नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गीता पाठशाला चलाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, घर पे रहते हैं या कहीं अलग कमरा लेके रहते हैं, आपका कोई छोटा सेंटर है, माता हैं, ब्रह्मा कुमारी बहन है, कुमार कुमारी हैं, गृहस्थ वाले हैं और मेरी वीडियो से आपको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आपके जिज्ञासु टूट रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये कुछ हो रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आराम से आप इसको देखिए, सुनिए और समझिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं। दिन रात होती है, रात काली होती है और दिन सफेद होता है। इसी तरीके से अमावस्या भी होती है और पूनम भी होती है। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है और सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। अगर आप पब्लिक को या अपने जिज्ञासुओं को, स्टूडेंट को सिर्फ एक ही पहलू से अवगत करा रहे हैं और दूसरा पहलू उसे और कहीं से मालूम चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही और क्वेश्चन भी उठेंगे। बहुत से भाई बहन हमसे कमेंट कर रहे थे कि उनके पास गीता पाठशाला है, उनके पास सेंटर है, वो भी इन सारी चीजों को जानते हैं। मतलब वो बता रहे थे कि उन्हें भी कुछ नेगेटिविटी मालूम है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट के साथ इन बातों को शेयर नहीं करते। वो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही शेयर करते हैं और अच्छी बातें शेयर करते हैं। तो देखिए, आपके पास अच्छाई बुराई सब कुछ होता है और आपका एक काम है कि आप अपने विद्यार्थी को कभी भी अंधेरे में ना रखिए। अच्छी बात है तो बताइए, बुरी बात है वो भी बताइए। जिन्हें ज्ञान में चलना है वो चलेंगे, जिन्हें नहीं चलना है वो क्वेश्चन लगाते रहेंगे। लेकिन आप एक अच्छे टीचर हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं, अपने विद्यार्थियों के टीचर हैं और आप खुद को ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान तो यही कहता है कि हमेशा सच बोलिए। अब वो सच चाहे गलत हो, यानी गलत एक्टिविटी प्रेजेंट करने वाला सच हो या फिर अच्छी एक्टिविटी प्रेजेंट करने वाला सच हो, तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप सुना रहे हो अच्छी बातें, कहीं न्यूज में आज देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ जो बातें बोलती हूँ। ना ही मैं कोई डिससर्विस कर रही, ना बदनामी कर रही, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हूँ। जो ज्ञान था मैं भी सुनाती थी, सुनती थी। अच्छा लगा, अच्छा भी बोला। आप कहते हो कि इनके साथ साथ अच्छी वीडियो भी बनाया करो ताकि लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो आपको लगता है कि मैं गलत वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप, बहुत से लोग अच्छी कमेंट करते, बहुत से लोग बुरी कमेंट करते। ये बात मेरी हो गई। दुनिया में आप किसी भी चीज को ले लीजिए, उसके बारे में अच्छा बोलने वाले भी होंगे, बुरा बोलने वाले भी होंगे। तो वो अपने आप को बदलते बदलते सारी उम्र उसकी चली जाएगी, लेकिन वो कभी भी एक साथ सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप भी नहीं कर पाते होंगे, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ और भी लोग नहीं कर पाते, सब चलते हैं। तो कहने का मात्र भाव ये है कि ज्ञान में आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है वो अच्छी बात है, जो बुरा लगता है वो भी आप अपने स्टूडेंट के साथ गीता पाठशाला पे, आप अपने सेंटर पे, आपके पास जो कुछ भी सोर्सेस हैं लोगों को ज्ञान सुनाने के, चाहे आप ऑनलाइन सुनाते हैं, चाहे आप अपने वर्क कर्म क्षेत्र में रहकर वहां के आसपास के लोगों से इसकी चर्चा करते हैं, चाहे आपने गीता पाठशाला खोल के रखी है, चाहे आप पर्सनल एक किसी कमरे में रहते हैं, चाहे आप सेंटर पे रहते हैं, सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशाला या कोई घर, दो चार लोगों को सुनाते हैं, बस ट्रेन, जहां भी आप सुनाते हैं, आप उनको सही बातें सब सुनाइए। कोई लोग क्वेश्चन भी करते होंगे, ऐसा न्यूज में चल रहा है, ऐसा वो बहन बोल रही है, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसा इस वेबसाइट पे पढ़ा, तो भी आप कहिए कि हो सकता है उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, इसीलिए उन्होंने आपको बताया है। तो आप इन बातों को बिल्कुल से ये मत करिए अपने स्टूडेंट के साथ। देखिए, हर कोई व्यक्ति होता है, वो सर्च कर लेता है, गूगल कर लेता है, गूगल पे भी अच्छी बुरी सभी जो सबसे बड़ी बात, ज्ञान तो हमें यही सिखाता है, चाहे आप दुनियावी ज्ञान ले लो, किताबी ज्ञान ले लो, आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले लो, ज्ञान विज्ञान, ये सारी चीजें हमें यही सिखाती हैं कि हमेशा आप क्लियर रहिए, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। आप हर चीज में, जब हम पढ़ाई किया करते थे स्कूल में, तो उसमें हमें कुछ लाभ लिखने को भी आते थे, कुछ हानि लिखने को भी आते थे। अब हम उसमें टीचर से कहें कि नहीं, हम हानि तो इसकी नहीं लिखेंगे, इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये कहते हो कि नहीं, ज्ञान में हम नेगेटिव
पॉइंट तो नहीं बताएंगे, इससे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट अगर उसको और कहीं से पता चल गए तो उससे गलत प्रभाव पड़ता है। आज मैं हूँ, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो भी शेयर किया है, जो मुझे बुरा लगा वो भी शेयर किया है। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ नेगेटिविटी यहाँ की लोगों के सामने रख रही हूँ, एक पहलू रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। चलो अगर मैं नेगेटिविटी रख रही हूँ, आप पॉजिटिविटी, तो हम सबको मिलकर जो नेगेटिविटी है उसको भी सामने रखना चाहिए, सबके पॉजिटिविटी को भी सामने रखना चाहिए। इसके बाद उस सामने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसमें से क्या चुनता है और कैसे वो इसको सुनता समझता है। आप उसे अच्छी बातें बताएं या बुरी बातें बताएं, जो सामने समझने की, सुनने समझने की कैपेसिटी होती है हर एक की, वो उसी अनुसार से चीजों को, ज्ञान को लेता है, स्टडी को लेता है। एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले अगर इसकी शिकायत, सबसे बड़ी बात यही थी कि कोई छोटी बहन गलती करे, बड़ी बहन गलती करे, कोई जिज्ञासु, तो एक एक जोन इंचार्ज का हेड क्वार्टर होता है, जोन का। हमारे जितने जितने भी राज्य हैं उन सबका एक एक जोन बना हुआ है, एक हेड है वहां की, उस पे शिकायत करनी होती है। और फिर अगर वो सुनवाई ना करे तो आपका ये पूरे ऑल इंडिया का और पूरा इंटरनेशनल माउंट आबू में है, उधर शिकायत करनी होती है। जब वो भी कोई एक्शन ना ले और जिसके प्रति शिकायत करी गई है उनको ही बचाने का काम करें, तो इस चीज से क्या होता है कि उनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है गलत सलत करने को। और दूसरे लोग भी ये सोच लेते हैं जो उनका साथ दे रहे थे कि जब वो बच गए हैं ऐसे ऐसे करके तो मैं भी बच जाऊंगी, और इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। और जब देखिए कोई व्यक्ति एक गलत होता है, दो गलत होते, तीन गलत होते हैं, तो गलतियों का जो पिटारा है वो भरता जाता है। और फिर इसी तरीके से फिर एक जन बोलेगा, दो जन बोलेंगे, चार जन और बोलना शुरू हो जाते हैं। लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है कि जिनके प्रति शिकायतें आ रही हैं, जोन इंचार्ज के पास जा रही हैं या हेड क्वार्टर पे जा रही हैं, उन पे एक्शन लीजिए, उन सेंटर के लाइसेंस रद्द कीजिए, उन बहनों के लाइसेंस रद्द कीजिए जिनके प्रति जा रही है। इससे क्या होगा, दूसरी जो छोटी बहनें हैं उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि मुझे भी ये गलतियां नहीं दोहरानी है, वरना मेरे भी। अगर ऐसे करते तो आज ये नौबत ना आती, आज ना तो एक बोलता ना 100 बोलते। लेकिन क्या हुआ कि बचा लिया गया। जैसे हम हैं, हमने अपने दीदी के बारे में कहा कि दीदी ज्ञान योग भी नहीं करती हैं, घूमती फिरती हैं, बाल भी कलर करती हैं, टीवी भी देखती हैं, इंटरनेट भी चलाती हैं, और इधर उधर भाई बहनों के साथ बैठ के दुनिया भी बातें करती हैं, चुगली चकारी, ये सब इस माता की उस माता की ये सब करती हैं, छोटी बहनों को परेशान करती हैं। तो बुला के उस बहन को समझाना था कि इस तरीके से सब भगवान के बच्चे हैं। बल्कि उन बहन को बचाने के लिए मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाना लगा, मुझ पे उंगली उठाने लगी, मुझे दुत्कारने लगे। तो मैं फिर क्या करूंगी। जब मैंने इसकी शिकायत सेंटर में करी, जो उनके जो सेवा केंद्र से, उप सेवा केंद्र से, गीता पाठशाला से उप सेवा केंद्र में शिकायत करी, उप सेवा केंद्र से मैंने फिर सेवा केंद्र में शिकायत करी, सेवा केंद्र से फिर मैंने जोन इंचार्ज के पास शिकायत करी। लेकिन मैं हेडक्वार्टर ऐसी शिकायत करने के लिए नहीं गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब यहाँ ही कोई सुनवाई नहीं हो रही और गुटबंदी होती जा रही है और जिसके प्रति शिकायत करी जा रही है उसको ही बचाया जा रहा है और यहाँ बोलने वाले को ही गुनहगार करा जा रहा है, तो फिर आगे ऊपर शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी बातें मेरे अंदर सिमट के रह गई थी, एक डिप्रेस टाइप की मेरी स्थिति हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, तैयार किया, 3-4 साल में फिर मुझे लगा कि चलो यूट्यूब पे ये बातें बोलनी चाहिए। और देखिए, जब मैंने ये सारी बातें बोली तो बहुत सारे भाई बहन आए ये कहने के लिए कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, उनके साथ भी सेम ऐसे ही कुछ हुआ है, या उनके रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। अगर मेरी बात वहीं सुन ली जाती और उन बहनों को वहीं समझाया जाता, तो ऐसी दूसरी बहनों को करने की एक तो हिम्मत ना आती, और तीसरा आपको ये नहीं कहना पड़ता कि देखिए नेगेटिविटी छोड़ दीजिए और पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए, यानी बाबा का और भी ज्ञान है, और भी मुरलियां हैं, और भी सब कुछ है, वो लोगों को बताइए और जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। अगर ऐसा आप सोच रखते हो तो आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, और आप अपने जो भी आपके जिज्ञासु हैं, स्टूडेंट हैं, उनको चीट कर रहे हो, और कभी ना कभी उनको बातें जो पता चलेंगी
तो वो तो आपसे यही कहेंगे, दीदी आप तो 20-25 साल से ये ज्ञान में चल रही थी, सुन रही थी, लेकिन आपको नहीं पता था कि यहाँ कुछ लोग गलत एक्टिविटी भी करते हैं। मतलब कुछ भी गलत एक्टिविटी यानी क्रोध भी उन्हें आता है, लालच भी वो करते हैं, कुछ भी। तो आप कहोगे नहीं, नहीं मैंने तो सिर्फ़ बाबा को देखा, तो वो तो आपको यही कहेंगी ना, बाबा को देखा, तो बाबा के साथ-साथ आपकी संस्था में इतने दिनों से ये हो रहा है, आपके सेंटर में या आपकी बहनों में ये हो रहा और आपको मालूम नहीं, मुझे तो 12 से मालूम चल रहा है। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपसे भी सवाल पूछे जाएँगे, इसीलिए अच्छा-बुरा जो कुछ भी है, आप उसमें जो भी है अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कर लीजिए और उन्हें बताइए कि देखिए ज्ञान में आपको लाभ हो रहा है तो आप चलिए, मेडिटेशन में आपको लाभ हो रहा है तो चलिए, मन लग रहा है तो चलिए। ऐसी कोई आप ही हमारे कमेंट बॉक्स में आके कहते हो कि ज्ञान में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती, दान की कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है और किसी चीज़ की कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। तो जो अच्छी-बुरी बातें हैं वो सब कुछ बता दीजिए, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है और ज्ञान का सही मतलब यही होता है कि आप म को जितनी भी जो भी जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सच का साथ दीजिए, सच बोलने की हिम्मत रखिए, यही है। और अगर आप सच का साथ नहीं दे पाओगे तो आप उन्हीं चीज़ों को और बढ़ावा दोगे और जो गलत करने वाले हैं उनकी हिम्मत भी एकदम से बढ़ती जाएगी उन्हें क्योंकि उन्हें पता है कि उनको बचाने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, वो ये काम करते रहेंगे और उनके अंडर में जितने लोग हैं, वो भी गलत एक्टिविटी में संलग्न हो जाएँगे, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे कि उनको बचाने वाला ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो इस तरीके से वो बचते रहेंगे, गलत एक्टिविटी होती रहेगी तो हम जैसों को मौका मिलता रहेगा बताने का क्योंकि हम पीड़ित होते हैं, हमें परेशानी हो जाती है और हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, कहते हैं तो मदद नहीं मिल पाती है। तो हमारे पास एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रह जाता है, जहाँ हम अपनी बात रख पाते हैं। और आप इन सब चीज़ों को देखिए कि आज सोशल मीडिया पे आप कहीं भी कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव जो पक्ष-विपक्ष हैं, जो आप सर्च कर लीजिए। मैं अकेली नहीं हूँ ये बातें, मुझसे पहले भी 10 सालों से 20 सालों से जबकि दादा लेखराज भी खुद थे, तो एक शंकर एंटी पार्टी बन चुकी थी, उसके बाद ओम मंडली, ये दुनिया भर की आज बहुत पार्टी हैं। लोग आते कमेंट करते, मुझे ऑफ़र भी देते जुड़ जाइए, लेकिन मुझे कहीं से जुड़ना नहीं है क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ संस्था में गए हैं, मेरा जीवन बन जाएगा ऊँचा देवी-देवता पद और जब मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर नेगेटिविटी आने लगी, मुझे डिस्टर्ब किया जाने लगा इन लोगों के बाद। अब लोग कहते हैं कि तुम कच्ची थी, तुम्हारी धारणा नहीं थी, तुम अपवित्र थी, ये थी, वो थी, इसलिए तुम चली गई। मैं तो बच गई हूँ भैया, नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह झूठ बोलना सीख जाती, लोगों को गुमराह करना सीख जाती। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे समझाया, ज्ञान ने मुझे समझाया कि सच का साथ दो, लोगों को ऐसे ठगो नहीं, गाँव के भोले-भाले लोगों से खुद की पूजा नहीं करवाओ, खुद को देवी-देवता नहीं कहलवाओ। तुम एक साधारण मनुष्य हो और तुम भी वही सब कुछ खाते-पीते, एक्टिविटी करते हो, सोचते हो, उठते-बैठते सुबह से शाम तक, वो भी वही करते हैं। तो ये सब मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, जागृत हो गया और मैं निकल आई, चली आई। अब इसके बाद आपको जो सुनना समझना है तो आप समझ लीजिए और दूसरी बात आपको कौन क्या कह रहा है, आपकी जिज्ञासा टूट रही है या गलत इन्फॉर्म जा रहा है, मैसेज जा रहा है, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि आपका ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर है, आपके अनुसार आप लोग यही कहते हो, ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर है, फ़ोटो में कोई यहाँ निकलने वाला है, हर कोई भगवान को नहीं पहचान पाएगा और जो परमात्मा का ज्ञान है वो शेरनी का दूध है और उसको सोने के बर्तन वाली बुद्धि वाले ही जान पहचान पाएँगे। तो एक और सवाल मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ कि जिनकी बुद्धि सोने की होगी, जिनका सोच समझ बहुत ऊँचा अच्छा होगा, उन्हें ज्ञान, मेडिटेशन, अध्यात्म की क्या ज़रूरत होगी? वो यही सारा दिमाग जाके दुनिया में लगाएँगे, बिज़नेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। जो व्यक्ति मूर्ख है, जड़मति है और जो बिल्कुल नास्तिक है, परमात्मा तो उन्हें ही ज्ञान सुना के आस्तिक बनाएँगे, अच्छा बनाएँगे। ईश्वर तो ऐसे ही लोगों को उठाएँगे और तुम कहोगे कि कचड़ा-वचड़ा यहाँ नहीं टिकेगा, तो वो तो भाग जाएगा, यहाँ तो अच्छे-अच्छे लोग टिकेंगे। तो अच्छे-अच्छे लोग टिके हुए हैं, उनमें से शायद आप भी होंगे। खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। इस स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही मुझे लगता है कि अब मेरी इस बात से आपको समझ आ गया होगा और मेरी किसी वीडियो से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।